नमस्कार दोस्तों, हमारे इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो चलिए हम देखते हैं कि निफ्टी में क्या हुआ, इंडेक्स में क्या हुआ और क्या हो सकता है कल के लिए, और हमारा ट्रेडिंग के लिए रणनीति कैसा रहेगा और हमारा सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कहाँ पर होगा, लॉस क्या होगा, ये सब हम डिटेल्स के साथ इस वीडियो में जानेंगे। और सबसे बड़ा जो डाउट रहता है ट्रेडर्स लोगों का कि हम क्या करेंगे, कि मतलब कि बाय करेंगे, सेल करेंगे, कब बाय करना है, कब सेल करना है, इस सब का आंसर हम इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। तो हमारे साथ जुड़े रहिए। तो जय श्री राम। तो अभी ये जो है रिलायंस का चार्ट है, रिलायंस ऐसा क्यों दिख रहा है, रिलायंस अभी वीक है। ओके, ये जो क्लोजिंग उसका दिया है यहाँ पर वो सीधा नीचे आया है। तो जब तक मार्केट इसका लो नहीं ब्रेक करता, मतलब कि 1278, ओके 1270 आप मान के पकड़ के चलिए। तो 1270 जब तक ठीक से टूटता नहीं है तब वी आर इन अ काइंड ऑफ सेफ जोन। तो ये जो वॉलेट लाइन दिख रहा है, अगर ये टूट जाता है तब तो फिर हम यहाँ से फिर ऐसे आ सकते हैं। अगर ये टूट जाता है तब तो फिर रिलायंस का पूरा सब कुछ चेंज हो जाएगा और बहुत सारे डायनामिक्स भी चेंजेस होना स्टार्ट होंगे। ओके, अभी रिलायंस को मैनेज कौन कर रहा है? रिलायंस को मैनेज कर रहा है का मतलब कि रिलायंस तो गिर रहा है तो निफ्टी को बहुत ज़्यादा गिर जाना चाहिए था, पर निफ्टी तो साइडवेज था ना, तो इसको मैनेज कर रहा है HDFC बैंक। ओके, देखो ये है HDFC बैंक और ये 1880 एकदम से पिन पॉइंट बिग राउंड नंबर इन लोगों के लिए जो होता है। तो मतलब ये है स्ट्राइक प्राइजेस। तो ये यहाँ से ही इसने एकदम से यहाँ से ही नीचे आया, जो कि यहाँ पर इसका ऑल टाइम हाई था और एकदम 1880 को रेस्पेक्ट कर रहा है। तो 1880 के ऊपर ये बुलिश होगा तो फिर मार्केट को भी ये मैनेज कर पाएगा, मतलब कर देगा, क्योंकि इट इज़ मतलब कि इसका सबसे हाईएस्ट वेटेज है। ओके, इसीलिए। और ये यहाँ से एकदम सीधा 10% का उसने एक रैली दे दिया है। ओके, सो ये आप देख के सोच के चलो कि यार अभी हमें इसको क्या करना है करके। ओके, सो अब ये देखो कि जब तक ये इंटैक्ट है, मतलब कि 1836 ये जब तक टूटता नहीं है तो कोई टेंशन की बात नहीं है। 1880 के ऊपर जाएगा तो फिर, वरना यहीं पर ही घूमता रहेगा तो फिर अलग चीज़ है, इसका कोई हमें मतलब नहीं है। ओके, अभी TCS बस सेम है, नॉर्मल है, कुछ ना ज़्यादा ऊपर ना ज़्यादा नीचे, कुछ भी यहाँ पर वो मैनेज करने के लिए हो सकता है। और ये बुलिश दिख रहा है इन्फोसिस, तो हो सकता है कल ये उसका 1944 को ये तोड़ दे। ओके, वेट ए मिनट। जब 1944 को ये तोड़ सकता है तो फिर अगर तोड़ देगा तो हमें अच्छा खासा एक बुलिशनेस देखने को मिल सकता है, जो कि निफ्टी को ऊपर लेके जा सकता है। हाल फिलहाल में निफ्टी अभी क्या है, निफ्टी अभी साइडवेज, जैसे कि बोला गया, निफ्टी अभी साइडवेज उसका बिहेवियर है, इसको ये फॉलो कर रहा है, पर कहीं ना कहीं ये यहाँ पर एक बियरिश सेंटिमेंट बनाए हुए है। तो जब तक ये इस जोन मतलब कि 24,300 को तोड़ता नहीं, और सबसे पहले इसको 24,500 तोड़ता नहीं, तो भाई ये हो सकता है कि रीटेस्ट हो फिर उसके बाद ऊपर जाए, तो ये स्वाभाविक सी बात है। ओके, तो क्योंकि दिख नहीं रहा, रिलायंस को तो साइड मिल रहा है, पर ये दोनों कहीं ना कहीं तैयार बैठे हैं कि यार हम ऊपर जा सकते हैं, हम निफ्टी को मैनेज कर सकते हैं। सो ओके, हम देखते हैं तो अभी निफ्टी का क्या व्यू है क्या नहीं। अभी निफ्टी का मतलब कि 3 दिन निफ्टी के पास है, उसका एक्सपायरी हो जाएगा और मार्केट क्लोज होने के लिए हमारे पास 4 दिन है। तो 4 दिन 4 कैंडल में हमें क्या देख लो, तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट है 24,500, बिग राउंड नंबर भी है, सबके लिए इंपॉर्टेंट है और इसी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो 24,500 अगर ठीक है, और बहुत ही क्रूशियल जोन भी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये एक टाइम पे रेजिस्टेंस था, अभी ये ब्रेक हो गया, अभी ये सपोर्ट की तरह काम करेगा, जो कि सिंपल प्राइस एक्शन का थ्योरी का एक सिद्धांत है। मतलब कि अब ये मानो यहाँ पर ये रेजिस्टेंस दे रहा था, ओके, और प्राइस ने एकदम से ऊपर आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, अभी रीटेस्ट हो जाएगा। तो यहाँ से अगर बाइंग आता है तो हमें अच्छा खासा एक बाइंग देखने को मिल सकता है। तो यहाँ से हमें अच्छा खासा बाइंग देखने को मिल सकता है, या तो फिर मार्केट यहाँ पर साइडवेज रह सकता है। तो अगर नीचे तोड़ता है तो फिर वो डायनामिक्स चेंज होते जाएंगे। ओके, तो हमें कल परसों ये सब पता चल जाएगा। पर ऊपर का 24,850, ये मतलब 860 जो भी आप मान के चलिए, इसका हाई जब तक टूटता नहीं तब तक मार्केट में कुछ बड़ा एक्सपेक्टेड मत करो। ओके, तो ये जब टूटेगा तो धीरे धीरे नीचे से ऊपर ही जाएगा, तो इसीलिए तो 2 दिन मार्केट अभी साइडवेज रुका है, क्योंकि उससे पहले मार्केट ने बहुत ताबड़तोड़ एक अच्छा खासा मोमेंटम दिया था। तो उसके बाद थोड़ा सा ये जाहिर सी बात है कि यार मार्केट एक स्लो डाउन फेज में होता है, कूलिंग फेज में होता है। अभी हम नीचे चलते हैं, तो यहाँ पर आप देखिए, तो कल के लिए इंट्राडे के लिए हम क्या करेंगे। ओके, तो ये ऐसा एक चीज़ है कि अगर मार्केट ये ऐसा एक डाउन ट्रेंड, एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न बना रहा है, तो अगर मार्केट यहाँ पर नीचे गैप डाउन खुलता है तभी हमारे लिए सीरियस कंडीशन होगा, और नीचे चलता है और इसको भी ब्रेक करता है तभी।
वरना तो फिर ये बहुत सारे डायनामिक्स अपना बहुत सारे रूप रंग दिखा सकता है और आप इस सबको अच्छी खासी देखेंगे। तो क्या होगा, तो मार्केट का हम जैसे बोलते हैं कि 3 गति मार्केट का है क्या, एक है साइडवेज, एक है अप और एक है डाउन। तो इन तीनों को ही मिली भगत होकर सब कुछ चीज़ बनता है। ओके, छोटे छोटे टाइम फ्रेम में। सो कल मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है, तो कल के लिए मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है तो क्या कौन सा टाइम फ्रेम इसके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ओके, तो मैंने ये ऐड क्यों किया 24,705, क्योंकि कहीं ना कहीं यहीं से उसने रिजेक्ट किया, तो मार्केट ने रिजेक्ट किया, हमने डे का हाई के हिसाब से हम इसको मान लिया। ओके, तो सीधी सी बात है, क्योंकि मार्केट ने नीचे गया मतलब जाने की ट्राई किया, फिर यहाँ पर एकदम से अच्छा खासा एक भी सेप रिकवरी आया, फिर नीचे नीचे धीरे धीरे स्लो डाउन आ रहा है। तो अगर मार्केट इसको तोड़ता है तो तभी हमें जाके कुछ अच्छा खासा डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। तो अगर मार्केट कल फ्लैट ओपन होता है, ओके, यहीं कहीं पर ओपन होता है और नीचे जाने की ट्राई करता है, तो फिर हम यहाँ पर एक शॉर्ट पोजीशन बनाएंगे। ओके, अगर यहीं पर कहीं पर खुलता है और मार्केट ऊपर जाने की ट्राई करता है, तो स्वाभाविक सी बात है यहाँ से यहाँ तक हमारा बाइंग पोजीशन रहेगा, यहाँ पर उसको ब्रेक करता है तो फिर हम बाइंग की ओर चलते चले जाएंगे। ओके, या तो फिर मार्केट इसी के ऊपर इसी के नीचे ऐसे ही एकदम से रेंज बनाए घूम भी सकता है, कोई इशू नहीं है। ओके, पर जो ये दिख रहा है, ये दिख रहा है कि यार मार्केट अपना लो शिफ्ट कर रहा है, हो भी सकता है मार्केट ऐसा कि चैनल पैटर्न भी बना ले। सो देर आर सो मेनी इफ एंड बट्स आर देयर। ओके, सो इसीलिए आप थोड़ा सा केयरफुल रहिए ट्रेडिंग करने के लिए, क्योंकि ये जो होता है ना, ये ट्रैप कर सकता है, बहुत इजीली ट्रैप कर सकता है और आपका एसएल भी लेके जा सकता है। ओके, क्योंकि ऑप्शन बायर के पर्सपेक्टिव से इट इज़ ए वेरी स्लिपरी मार्केट, मतलब कि अभी छोटा सा भी गलती आपका बहुत बड़ा नुकसान देके जा सकता है आपका। ओके, सो दो दिन है, वेट करो, हमें कल या परसों हमें अच्छा खासा एक डायरेक्शनल मूवमेंट मिल सकता है बायर्स लोगों के लिए और अच्छा खासा पैसा भी बन सकता है। ओके, सो ये हो गया हमारा। तो मार्केट कब अगर गैप अप का क्या सिनारियो रहता है, अगर मार्केट गैप अप खुलता है यहाँ पर कहीं पर इसके ये जो लोकेशन के, तो सबसे बड़ा चीज़ है लोकेशन। ओके, और कैंडल 5 मिनट का और 15 मिनट का। ओके, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो लोकेशन के पास अगर यहाँ कहाँ पर अगर मार्केट गैप अप खुलता है और 5 मिनट 15 मिनट तक ये ऊपर चलता जाता है, तब हम क्या करेंगे, हम बाइंग का सिनेरियो ही सोचेंगे और ये पता ही चल जाएगा कि अरे नहीं अभी तो ये कुछ नहीं है, अभी मार्केट ऊपर जाने वाला है, भगने वाला है। तो कहाँ तक, 24,850 तक। तो किस स्टॉक को हम थोड़ा सा नज़र में रखेंगे, वो है HDFC को हम नज़र में रखेंगे और इन्फोसिस को। ओके, इन दोनों को हम नज़र में रखेंगे। यहाँ पर भी अगर बुलिश सेंटीमेंट दिख रहा है तो फिर भाई बाई करते चलो। ओके, तो ये हो गया। अगर मार्केट यहाँ कहीं पर भी अगर गैप अप ओपन होता है और नीचे आता है, ये सबसे क्रिटिकल कंडीशन हो जाएगा। ओके, और हमारे लिए बहुत ही डिफिकल्ट चीज़ भी हो जाएगा। कहीं पर भी किसी आसपास जोन के पास अगर मार्केट खुलता है और नीचे आने की ट्राई करता है, तो ये अगर ऐसा एक इनगल्फिंग पैटर्न बना देगा तो फिर बहुत बड़ा डिफिकल्टी आ जाएगा हमारे लिए कि यार यहीं से मार्केट रिवर्स कर सकता है करके। ओके, सो क्या पता ऑपरेटर्स या लोग यहाँ पर एग्जिट कर रहे होंगे और कुछ रिटेलर्स यहाँ पर बाय कर रहे होंगे, पर एट द एंड उनको निकलना होगा। सो ये हमें नहीं पता, क्योंकि कहीं ना कहीं FIS लोगों का सेलिंग अभी है, थोड़ी FIS लोगों का इतना बाइंग नहीं हुआ है, पर DIs लोगों का सेलिंग ज़्यादा हुआ है। सो थोड़ा सा वेट करो और देखो। ओके, अगर आप प्रॉफिट में हो तो कुछ प्रॉफिट बुक करो, या तो फिर हेज का प्लानिंग आप रखो दिमाग में। ओके, सो उसी हिसाब से, क्योंकि अगर वो नीचे आएगा ना तो कॉम्प्लेक्सिटीज़ बढ़ेंगी मार्केट में, प्राइस एक्शन बहुत ही कॉम्प्लेक्स होते जाएंगे। क्यों? क्योंकि बाइंग धड़ा फिर आता जाएगा, लोगों ने, जिन लोगों का छूट गया वो फिर बाइंग करेंगे कहीं ना कहीं लोकेशन को देख के। ओके, सो कहीं ना कहीं तो ये एक ऐसा भी बिहेवियर रहेगा। सो अभी क्या करते हैं, ये हो गया। अगर मार्केट यहाँ पर खुलता है और यहाँ पर साइडवेज रहता है फिर ऊपर जाता है, तब तो ये सिनेरियो ऐसा अगर कुछ होता है तो ये अलग चीज़ है। ओके, तो नीचे से अगर ऊपर मार्केट किसी को भी काटता है तो हम उसको बाइंग करेंगे, ये सीधी सीधी बात है। ओके, और दूसरी बात जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है गैप डाउन। तो गैप डाउन खुलता है मार्केट इसके नीचे, सीधा इसके नीचे या किसी भी के भी नीचे, जो सो आपको दिख रहे हैं, और वो नीचे चलता चला जाता है, तब तो भाई ये हमें एक श्योर शॉट की मार्केट नीचे जाएगा, ऐसा कोई सोचने की बात नहीं। और पर अगर 5 मिनट्स का कैंडल खुले और यहाँ पर फॉलो अप रेड कैंडल नहीं आए तो फिर ये अलग सिनेरियो हो जाएगा। ओके, तो अगर मार्केट नीचे गैप डाउन खुलता है दूसरा एक कंडीशन में, और मार्केट ऊपर आने की ट्राई करता है इस जोन में और ऊपर चलता ही चला जाता है, तो ये क्या होगा,
एनगल्फिंग हो जाएगा, फिर एक बुलिश एनगल्फिंग हो जाएगा, तो फिर ये बहुत ही स्ट्रांग है, पॉजिटिवनेस हमें देखने को मार्केट में मिल जाएगा, क्योंकि मार्केट खुला है इसे और नीचे आया, फिर अभी भी मार्केट डाउन में है पर इसको ब्रेक नहीं कर पाया। सो मार्केट कहाँ पर भी खुलता है, अगर फ्लैट भी ओपन होता है ना, तो तभी ये जोन हमारे लिए बहुत एक एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट जोन है। और उसके साथ ही साथ 24,500, देखो एकदम से वहाँ से एकदम से बाइंग आया एकदम ये 30 मिनट टाइम फ्रेम में, तो सोच सकते हो कितना बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है 24,500। ओके, 24,000 एकदम 500 से उसने सीधा बाइंग लगाया। सो इसीलिए इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप ऑप्शन ट्रेड करते हो ना, एक एक्स्ट्रा पॉइंट ये है, आप फ्यूचर्स के चार्ट को ट्रैक करो, आप फ्यूचर को देखो, स्पॉट के साथ साथ फ्यूचर को देखो, क्योंकि तभी आपको अच्छा खासा क्लैरिटी आएगा, क्योंकि जो ऑप्शंस मूव करते हैं वो फ्यूचर्स को लेके ही मूव करते हैं, इसीलिए यू शुड बी अवेयर ऑफ फ्यूचर्स। ओके, निफ्टी का फ्यूचर्स या बैंक निफ्टी का फ्यूचर्स, उस चार्ट को ट्रैक करो, उसी हिसाब से ऑप्शन का बिहेवियर आपको देखने को मिलेगा, सिमिलरिटीज मिल जाएंगे। ओके, तो ये था। और बाकी तो अगर कहीं पर गैप डाउन खुलता है और साइडवेज रहता है, गैप अप खुलता है साइडवेज रहता है, तब तो भाई वो अलग ही मैटर है, मतलब कि यहाँ पर हम क्या इंडिसाइज मार्केट खुद ही है, तो हम क्या करेंगे। ओके, तो गैप ये है। ओके चीज़, अभी हम क्या करते हैं, अब चलते हैं सेंसेक्स में। अभी सेंसेक्स में क्या करेंगे, देखो सेंसेक्स में तो सीधा सीधा बैठा हुआ है, मतलब क्या बैठा हुआ है कि यार सीधा सीधा है 81,150। ओके, 81,000, इसके नीचे जब तक जाता नहीं तब तक सेलिंग का कोई सवाल ही नहीं उठता। मैंने बोला भी था कि कल मार्केट अगर साइडवेज रहेगा तो बहुत डिस्टर्ब कर देगा, पर मार्केट इतना साइडवेज हर दिन तो नहीं रहता, एक दिन के बाद फिर मार्केट कंटिन्यू भी करता है। ओके, तो बी केयरफुल अबाउट। सो 82,000 मार्केट के लिए अगर यहाँ पर खुलता है, ऊपर जाता है तो सीधा बाइंग करो, यहाँ पर वो साइडवेज रहता है तो हमें जैसे साइडवेज मार्केट है तो यहाँ पर क्या क्या कितना कोई कमाएगा। ओके, ऑप्शन सेलर ही कमाएगा, और इसको तोड़ता है और नीचे जाता है तो हम सेलिंग का देखेंगे। अगर मार्केट इसके ऊपर डायरेक्ट खुलता है 82,300 या 500 के ऊपर, ओके, और ऊपर जलता चला जाता है, तब तो भाई हमें अच्छा खासा बाइंग देखने को मिल जाएगा। जो सिद्धांत निफ्टी में है वही बैंक सेंसेक्स में ही लगेंगे। ओके, तो फिर यहाँ पर वो खुलता है और नीचे आ जाता है तो ये बुलिश बेरिश एनगल्फिंग हो जाएगा, तब तो ये डिफिकल्ट चीज़ हमारे लिए हो सकता है। ओके, सो अगर मार्केट नीचे खुले और नीचे चलता चला जाए, इसके नीचे मतलब कि 80,500, 80,700 के नीचे, 800 के नीचे, तो तभी जाके कुछ होगा। और ऐसे ही जैसे ही ग्रीन बना और रेड बनता जाए तो तभी जाके हमें अच्छा खासा सेलिंग देखने को मिल सकता है। ओके, पैनिक सेलिंग हो सकता है रिटेलर के द्वारा। सो आपको देखना है, बार बार बोल रहा हूँ, कहाँ पर खुल रहा है मार्केट, उसका जो लोकेशन है ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। लोकेशन के साथ उसका ओपन कहाँ रहता है, रेड के बाद एक रेड आता तो हम सोचते कि यार चलो रेड हो रहा है, फिर उसके बाद यहाँ पर मार्केट गया, फिर उसके बाद धीरे धीरे उठने की ट्राई करे, तो फिर वो दिमाग में घुसता है कि हाँ चलो ठीक है ये चीज़ है करके। तो उसी हिसाब से मार्केट का प्रीवियस डे का हाई हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और उसके साथ 82,000 ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट जोन है। ओके, तो यही सिद्धांत है। अगर मार्केट नीचे खुलता है और ऊपर आने को ट्राई करता है और ऊपर जाता है तो हमें एक बुलिश एनगल्फिंग मिल जाएगा, जो कि बहुत ही अच्छा, बहुत ही बढ़िया है। तो इसको हम पायर्सिंग पैटर्न भी बोल सकते हैं। ओके, सो ये था हमारा इसका। और बाकी ये कहीं ना कहीं है, थोड़ा सा गिरने का चांसेस दिख रहा है, सो बी अलर्ट। ओके, तो ये था हमारा आज का एनालिसिस। अगर आपका कोई डाउट है तो हमें क्वेश्चन जरूर पूछिए कमेंट सेक्शन में। तो हम विदाई लेते हैं, आपका ट्रेडिंग अच्छा हो, मंगलमय हो, धन्यवाद।